काश मेरे स्कूल में ज़ॉम्बी का हमला हो जाए और मैं ज़ॉम्बी से सभी लोगों को बचाऊं। वो बात अलग है, मैं 18 को होने के बाद भी ये सारी चीज़ें सोचता हूँ। तुम लोगों ने ज़ॉम्बी को बहुत देखा होगा और हमेशा क्वेश्चन आता रहता होगा कि भाई साहब ज़ॉम्बी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बट उस क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं ढूंढा क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। बट ज़ॉम्बी के बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हाँ, तभी मैंने वीडियो बनाई है। ज़ॉम्बी के सबसे पहले अवशेष पाए जाते हैं एंशिएंट ग्रीक में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को फूटे हुए सर मिले थे। इससे ये माना गया था कि एंशिएंट ग्रीक के लोग मरे हुए लोगों को जिंदा होने से डरते हैं, इसीलिए वो खोपड़े फोड़ देते थे। फिर दूसरे प्रूफ मिलते हैं वेस्ट अफ्रीका के हाइटी नाम के शहर से। वैसे यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले के ज़माने में जब स्लेव्स हुआ करते थे तो हाइटी नाम के शहर में उनको खेतियों में काम कराने के लिए बुलाया जाता था। बट प्रॉब्लम ये है कि स्लेव्स के लिए खाना भी लगता है, पानी भी लगता है एक्स्ट्रा, और तो और वो सोने के लिए टाइम भी कर लेते हैं, मतलब आराम भी तो चाहिए बॉडी को। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें स्लेव्स को नहीं ये इनमें से कुछ भी ना देना पड़े, आराम, खाना, पानी कुछ भी नहीं। और वो था मरे हुए लोगों को वुडू प्रोसेस से जिंदा करना, जो कि नहीं खाना मांगते थे, नहीं आराम मांगते थे, ना ही पानी मांगते थे, सारा काम चलता रहता था। वुडू एक तरह से काला जादू है। जो आदमी मरे हुए जिंदा होते हैं उनको बुकुर कहते हैं, और जो फीमेल जो औरतें जिंदा होती हैं उनको कपाटाटा कहते हैं। कपाटाटा। इस परंपरा में काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे मछलियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, जानवरों के अंग और शेल्स। इसके अंदर ज़ॉम्बी पाउडर भी यूज़ किया जाता है जिसके अंदर टेट्रोक्सिन होता है, और टेट्रोक्सिन एक तरह से समुद्री जीवों में पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन गलत बोला। टेट्रोटॉक्साइन की इंसानी शरीर पे मालूम है क्या असर होता है? कि आपको इल्यूजन शुरू हो जाते हैं, आपके कुछ शरीर की मसलें वो पैरालाइज हो जाती है, जिससे आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, और तो और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो किसके जैसा है? बुकुर के ऊपर एक फैक्ट है जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस आर्टिकल में पढ़ा था तो मैं बता रहा हूँ। और वो ये है कि बुकुर का जो लीडर होता है वो हर सेंचुरी में जन्म लेता है, और इस सेंचुरी में उसने जन्म लिया है केरल के कोडुंगलूर नाम के शहर में, और उसका नाम है अश्विन। होगा, अगर जन्म लेगा तो होगा। पर अब रियल केसेस की भी बात कर लेते हैं कि यार रियल में हुआ था कि नहीं हुआ था। 1990 के अंदर डॉक्टर चार्ल्स ड्यूगन और प्रोफेसर रोनाल्ड लिटिलवुड, इन दोनों ने डिसाइड करा कि भाई साहब हम पता करके रहेंगे कि हटाटी की ज़ॉम्बी सही है कि नहीं है, सॉरी हाइटी की ज़ॉम्बी। फिर इस चीज़ के बाद उनको 3 केस मिले टोटल, जिसे 1997 में ब्रिटिश जनरल द लैटक में लिखा गया था। इसके अंदर किसी के नाम नहीं बताए हैं। तो पहला केस आता है एफआई नाम की एक औरत का, जो कि जब 30 साल की थी तब उसकी डेथ हो गई थी। उसके मरने के टोटल 3 साल बाद उसके एक दोस्त ने उसको एक गांव में पहचान लिया, पर उसने उसकी चेहरे पे एक चोट के कारण उसकी शक्ल पहचान ली कि उसने बोला कि ये मेरी ही दोस्त है। उसकी जो दोस्त थी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, यानी कि वो नहीं खा पा रही थी, ना ही कुछ बोल पाती थी। उसकी मम्मी ने भी उसकी एक चोट को देख के पहचान लिया कि ये मेरी ही बेटी है। उसकी 7 साल की बेटी तक ने बोल दिया कि हाँ ये मेरी मम्मी है। जब उसकी कब्र खोली गई थी तो उसके अंदर गिट्टी पत्थर ही मिले थे उनको। फिर सारी सुई घूम के जाती है इसके हस्बैंड के ऊपर। तो इसकी वाइफ एक रिलेशनशिप में थी जिसने इससे जलने के कारण इसने ज़ॉम्बी बना दिया इसको। भाई छोड़ो। फिर उसके बाद एफआई को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करते गया और पेरेंट्स ने बोल दिया कि हाँ कर ही दो। अब दूसरा केस आता है एक एमएम नाम की लड़की का, जो कि 18 साल की थी, जब उसको एक नए दोस्त मिले थे घर के पास में, जो कि उन्होंने ज़ॉम्बी बना दिया था उसको एक तरह से। मतलब शक था फैमिली वालों को, बट उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया। उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया था, डायरिया हो गया था उसको, और थोड़े टाइम बाद वो मर गई। फिर करीब 13 साल बाद वो उनको मार्केट में मिलती है उनकी बेटी। वो लोग देख के पहचान जाते हैं इसको, और पता चलता है कि ये बंदी 100 किलो से 100 मील दूर एक गांव के अंदर ये रह रही थी। इसका एक ज़ॉम्बी हस्बैंड भी था और ज़ॉम्बी बेटा भी था। ज़ॉम्बी हस्बैंड के मरने के बाद ज़ॉम्बी बेटे ने अपनी ज़ॉम्बी माँ को छोड़ दिया कि जा माँ जी ले अपनी ज़िंदगी। ज़ॉम्बी माँ फिर वहाँ से 100 मील दूर पैदल चलते हुए आई है। तीसरा केस आता है डब्ल्यूडी नाम के एक लड़के का। जब वो 18 साल का था तब वो अचानक से बीमार पड़ गया, और इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था कि उसकी 3 दिन बाद मौत भी हो गई थी। उसको दफनाने के करीब 19 महीनों बाद जब उसके पापा एक कॉक फाइट देखने गए थे, मुर्गों की लड़ाई जब देखने गए थे, तब उन्होंने अपने लड़के को वहाँ पे देखा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, और डब्ल्यूडी खुद से बोलता है कि चाचा जी ने मुझे ज़ॉम्बी बनाया है, चाचा जी ने। इन तीनों केस के बाद डॉक्टर ड्यूगन और प्रोफेसर लिटिलवुड ने बताया कि भाई साहब इस चीज़ को वुडू के प्रोसेस से तो नहीं समझाया जा सकता, बट हम साइंस की तरफ प्रोसेस से थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हैं। जिसका जो सबसे पहला केस एफआई का था, उसको बताया जाता है कि केटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसमें एक इंसान बेवड़ों की तरह हरकतें करता है। और जो एमएम का केस था उसको में था लर्निंग डिसेबिलिटी, और जो डब्ल्यूडी था उसको था ब्रेन डैमेज।
और इन सबको तांत्रिक वुडू वुडू की प्रोसेस से बताया गया कि हाँ भाई ये ज़ॉम्बी बने हैं। बट तुमको क्या मालूम, एक बीमारी होती है कैट रॉट सिंड्रोम, जिसके अंदर इंसान को लगता है कि वो मर चुका है, उनके शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए हैं, उनके दिमाग काम करना बंद कर चुका है, धीरे धीरे करके उनको लगता है कि हम मर चुके हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं ना। सच्चा तो मैंने कैट रॉट सिंड्रोम के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि मरने से रिलेटेड तो बता दिया, क्योंकि मरा हुआ इंसान जिंदा रहता है ना। पॉप कल्चर के अकॉर्डिंग ज़ॉम्बी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मूवीज़ के अंदर। 1932 में एक मूवी आई थी वाइट ज़ॉम्बी नाम की, जिसके अंदर एक अच्छा ज़ॉम्बी दिखाया था जो कि अभी के ज़ॉम्बी जैसा नहीं है। फिर जॉर्ज रोमेरो ने सीरीज़ बनाना शुरू करी, जैसे कि नाइट ऑफ द लिविंग डेड और लिविंग डेड, जो कि बहुत ही बड़ा चेंज लाया था ज़ॉम्बी के लिए। एक तरह से ज़ॉम्बी को इंसान को भूख के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जाने लग गए थे। फिर उसके बाद तो पिक्चरें बनती रही हैं खूब सारी, ज़ॉम्बीलैंड, ब्रैड पिट की वर्ल्ड वॉर ज़ेड, और साउथ कोरिया में भी खूब सारी मूवी बनी है, बॉलीवुड में भी मूवी बनी है, गो गोआ गॉन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ज़ॉम्बी, ब्रीफ हिस्ट्री। तो अगर वीडियो अच्छी लग गई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भगवान को नारियल चढ़ा देना। और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो, तुमको बोनर ही आ गया हो इतनी इन्फॉर्मेशन देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।